नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। एक बता दूं कि आप लोग कहते हो कि सर फ़ोन नहीं उठाते। मेरी तबीयत पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ख़राब नहीं, ऐसे मेरे कुछ नहीं होता है, ऐसे मत समझिएगा। जो लोग मेरे को जानते हैं, 2019 में मेरा बहुत बड़ा 26 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे यहाँ से यहाँ तक सर वो हो गया था, 24 टाँके लगे हुए थे। तो उसमें कांच के टुकड़े फंसे हुए हैं और वो कांच के टुकड़े उस समय पर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि वो जो है तो ब्रेन के पास हैं बिल्कुल, है ना। तो और कांच गलता नहीं है, उसको कोई दवाई नहीं है। तो धीरे धीरे करके हर साल होते हैं। लगभग अब 2-3 और बचे हुए हैं। तो वो उनको अगले साल जो है तो ऐसे जनवरी फरवरी के बीच में मैं ऑपरेशन करवाऊँगा। ज़्यादा बोलता हूँ तो उल्टी हो जाती है, मेरे को एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गई है। और नंबर है मेरा, है ना, नंबर है। चलिए, अब आप लोग कहते हो मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ, नंबर है। आप मेरे को 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ही फ़ोन करिए आप। और अगर नहीं उठा रहा हूँ तो मैं निश्चित आपको करूँगा, आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं सबकी सुनवाई करता हूँ। दूसरी चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपकी हर चीज़ को, मुद्दे को आईटीआई टॉक से उठाता है, बाकी कोई नहीं उठाते, बाकी खिलवाड़ करते हैं। आप जो कमेंट करते हो ना, वही आपकी ताकत है। क्योंकि हमको जब डीजीटी बोलती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लिस्ट दे देती है, तो हम भी समझ जाते हैं कि हाँ हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है ये कौन बताएगा? ये तो आईटीआई वाला बताएगा या स्टूडेंट बताएगा। आईटीआई वाला तो कभी बताएगा नहीं, क्योंकि आईटीआई वाला मेरे पक्ष में रहता ही नहीं, हमेशा हमारे विरोध में रहता है। तो वो बताएगा ही नहीं कि ये वाला काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है। तो वो काम कौन बताएगा? स्टूडेंट बताएंगे, जिनका नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जिसको जिसको जो दिक्कत पड़ रही है भाई साहब, इसीलिए आज ये डबल वीडियो बनाया जा रहा है कि कल सोमवार और मंगलवार को लेकर के आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे अपने नोडल में जाएं अगर जा रहे हैं तो, और वहाँ जा कर के पता लगा लें कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉन आधार कार्ड वाले पे अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का सबका 100% सब कुछ हो जाएगा। नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। हो सकता है कि नए पोर्टल को लेकर के लिंक जो खोली जा रही है, जिस पर सारी चीज़ें आएंगी नोडल पर, वो कुछ दिक्कत हो, क्योंकि नया पोर्टल है, नई चीज़ें हैं, कुछ समझ में ना आए तो आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन नोडल के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। नोडल के संपर्क में रहेंगे तभी होगा, क्योंकि 2.5 लाख डाटा कम डेटा नहीं होते हैं। और एक चीज़ बता दूं, मैं हमेशा लड़कों के पक्ष में खड़ा हूं और मैं बोलता रहता हूं अच्छे लड़कों को कि देखिए, मैं लास्ट तक, ऐसा नहीं है, पिछले साल भी यही प्रॉब्लम हुई थी, लड़के परीक्षा नहीं दे पा रहे थे, तब मैंने एडमिट कार्ड निकलवा दिया था लड़कों का, जबकि फीस भी नहीं जमा थी, तब भी मैंने एडमिट कार्ड निकलवाया था। हमको कोई देखे या ना देखे, हमारे पास 2 भी लड़के आते हैं शिकायत लेकर के ना, तो वो चीज़ होती। इसको आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हम आंध्रा के हैं, हमारे स्टेट में ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। जब वो आप मीडिया के सामने ये चीज़ें लिखते हो, तो वो जब मैं उनको अधिकारियों को भेजता हूँ तो बड़ा प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसको रोका जाए, इसको वो किया जाए। अभी तक डीजीटी नए सॉफ्टवेयर का बहाना करके सारी चीज़ें कर रही थी, अब नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। अब मैं उनको इतना वॉक ओवर नहीं दूंगा, इतना मैं उनको अब मौका नहीं दूंगा, क्योंकि ये कि पैनिक स्थिति खड़ी हो रही है कि लड़कों को ये नहीं पता हो पा रहा है कि हमारा एडमिशन है भी कि नहीं है, उनका साल खराब हो जाएगा कि नहीं खराब हो जाएगा। आईटीआई वाले चिंता कर ही नहीं रहे। लेकिन ये 2.5 लाख लड़के, हर एक लड़के पर ये वीडियो करिए, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई में हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई में हो। गवर्नमेंट आईटीआई में आज सुबह ही जब मैंने न्यूज़ दिखाया तो मेरे को कई लड़कों ने फ़ोन किया दनादन कि सर हमारा पहले गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन था, फिर मैं किसी कारण से वहाँ नहीं लिया, तो फिर अब दूसरे गवर्नमेंट में हमारा हो गया है सर, लेकिन दिक्कत वही हो रही। तो दिक्कत जो हो रही है, आपका पहले मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो नॉन आधार कार्ड वाले में से नोडल पे जाइए, वो करवाइए, होगा। अगर नहीं करता है ना, तो मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप सबूत रखो ना, रिकॉर्डिंग रखो ना, मेरी बात करवा दो ना। और जो लोग कहते हैं कि ये फेक है, न्यूज़ में ऐसे करके दिखाते हैं, एक बार उनको बोलिए ना, मैं उनको बता दूंगा, मैं उनकी नानी याद करवा दूंगा, चाहे वो वहाँ पर नोडल अधिकारी हो, चाहे स्टेट का अधिकारी हो, और चाहे डीजीटी का अधिकारी हो, है ना। किसी के साथ गलत नहीं करने दूंगा। बहुत गलत हो गया है और बहुत हम चुप रहे और बहुत हम बर्दाश्त किए, है ना। अब बर्दाश्त मैं करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ।
आप ये चीज़ को समझिए, बशर्ते आपको सबूत देना होगा। सबूत नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम आपकी प्रोफाइल नहीं देख पाते हैं। हमारी कोई ITI नहीं है तो हम ITI के लॉगिन पे नहीं जा सकते हैं। हमको जो DGT बता देती है वो चीज़ों को हम बता देते हैं और हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, न्यूज़ देखिए कुछ भी आ सकती है, न्यूज़ का कोई भरोसा नहीं होता है। तो आपका काम है कमेंट करना, आपके मतलब का भी है या नहीं है मतलब का, तब भी आप लोगों को जो है तो कमेंट करना चाहिए। कमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट उठाऊंगा, DGT को दिखाऊंगा, DGT के ऊपर दबाव बनेगा, DGT के अधिकारी अफसरों से बोलेंगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, फलाना चीज़ है। कई बार क्या होता है कि आप लोग कहते हो कि कमेंट का जवाब नहीं देते हो। हमारी मजबूरी इतनी आप समझ लीजिए कि जो आप कमेंट करते हैं, अगर मैं जवाब देने लगूंगा तो फिर DGT जवाब नहीं देगी। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, आप समझिए मेरी मजबूरी को, कि जो आप कर रहे हैं उसी का हम स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं। अगर हम जवाब देने लगेंगे तो DGT साफ साफ यही कहेगी कि आप जवाब तो दे रहे हो सर, क्यों जवाब वो कर रहे हो। ये भी मजबूरियों को समझिए आप, कि कमेंट का जवाब हमसे मत मांगिए, हमसे सवाल मत उठाइए। आप जब भी कभी आप उसमें कमेंट करते हैं, कई बार बता चुका हूँ, DGT का नाम लिख करके आप भेजिए कि हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि DGT के मुद्दे को उठा करके मेरे ऊपर रख दे रहे हैं। मैं कैसे आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं? मैं DGT थोड़ी हूं, मैं तो आपके समस्याओं को लेकर के DGT तक जाता हूं और DGT करती है। और एक चीज़ बता दूं कि मैं बहुत धीरे चलता हूं, कछुए की चाल चलता हूं, स्ट्रांग चलता हूं। मैं जल्दीबाजी में गर्म खाना नहीं खाता, मैं ठंडा खाना खाता हूं, इसलिए कि फिर मैं जो मेरा स्ट्राइक रेट रहता है वो 100 का रहता है। इसीलिए रहता है कि मैं बहुत सोच समझ के, बहुत सबूत कर लगा करके मैं ये सारी चीज़ें देता हूँ। आज आप मुद्दा उठाते हो, मैं 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना इसीलिए लगाता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ। एक आदमी बोल देता है तो क्या होगा। अब जैसे 2018 वाले लड़के थे, 2019 के फर्स्ट ईयर वाले लड़के थे, 8-10 लड़के कमेंट किए, फिर इसके बाद गायब हो गए। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ऊपर डाटा है, 3.5 लाख से ऊपर डेटा है। क्या करेगा कोई आदमी, है ना। कितनी बार, और उनका एग्ज़ाम 2023 में मैं करवा चुका हूँ। अब बार बार आप एग्ज़ाम के लिए बोलोगे तो ऐसे थोड़ी होगा यार। तो आज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाले लड़कों को बोल रहा हूं कि जो भी लड़के देख रहे हैं बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोडल के अधिकारियों से आपको संपर्क करना है। ITI वाला जाएगा कि नहीं जाएगा, अब उसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग करके ले आते हैं, ITI का नाम बताते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं, शो पे बताऊँगा, तब पता चलेगा उनको कि हम स्टूडेंट के साथ में क्या कर रहे हैं। दोबारा वो गलती करेंगे ही नहीं। अगर वो करेंगे दोबारा गलती तो फिर आप सोच लीजिएगा कि क्या होगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।